ये जब लिटर में जा रहे तो जा सकते हैं उनको हटो ताकि आगे के लिए वेट। तो अब इनके लिए 2 डोर हो गए। यहाँ से घुसेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। यहाँ से घुसेंगे, लीटर में जाना होगा तो जल्दी आ सकते हैं। जो फूल खिला देखो इस पे, हमारी दूसरी बालकनी। चलो चलो चलो, तो पानी इसमें पानी डाल दूँगी। पानी ऊपर से डालेगा, इसमें नहीं डलेगा। ये देखो लग जाएगी कोना डियर, हटा दे ऊपर से। ठीक है, मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ते में आलू के पराठे। तो ये मैंने आलू उबाल लिए और सारी सब्ज़ियाँ ऑलमोस्ट तैयार करके, मतलब बस मुझे इसको काटना है और मैश करना है और पराठे तैयार कर देने हैं। तो सबसे पहले मैं आलू को छील लेती हूँ ना फटाफट, ये उबल गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। तो आलूओं को मैंने छील लिया और मैं फटाफट से सब्ज़ी भी काट लेती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता इसमें, है ना। तो ये 2 तरीके से आलू के पराठे बनते हैं। एक तो आप छौंक लगा दो, तड़का लगा दो और फिर आलूओं का मैश जो है वो तैयार कर लो, ठीक है, फिलिंग पराठे के लिए। बाकी ये तो सिंपल है, इसमें सिर्फ आलूओं को उबालना है और ये सारी सब्जियां कच्ची ही पड़ेंगी। तो सबसे पहले ये अदरक लहसुन मैं छील लेती हूँ। तो अब मेरे पास ना मैशर नहीं है, तो मैं अब मैशर कहाँ से ढूँढूँ। इससे बेटर है कि मैं इसको यूज़ कर लूँ। तो ये हो गया हमारे आलू रेडी। ये प्याज जो है ये इस पर कद्दूकस कर लेना है। अब मैं इसमें अदरक भी कद्दूकस कर ले रही हूँ। मिर्चियाँ, और मैं लास्ट में डाल रही हूँ ये करी लीव्स। तो ये ऑप्शनल है, मतलब ये तो मैं अपनी तरफ से डालती हूँ, तो जिसको नहीं पसंद वो स्किप कर दे। तो हमारा मिक्सचर तैयार है। अब इसमें थोड़े से मसाले डाल देती हूँ फटाक से। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और खड़े ज़ीरे भी डाल दो थोड़ा सा, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। इसमें मैं एक और इंग्रेडिएंट डालूंगी, वो है अजवाइन। ये भी ख़त्म होने वाला है। अजवाइन डाल दिया, तो इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसमें हरी मिर्च है तो मेरी हाथ तो जलेंगे पक्का से, बट कोई बात नहीं, मैं पेस्ट नहीं बनाना चाहती। तो ये ऑलमोस्ट डन है, मसाले तैयार हैं। इसमें जब भी आप ये मिक्सचर तैयार करें ना, अदरक लहसुन ज़रूर डालें, उसी से ही फ्लेवर आता है। ये हो गया रेडी। तो जी सब सेट है पराठे बनाने के लिए।
ये मेरी लोइयाँ तैयार है, इसको फिल कर लेती हूँ। मोमोज की तरह। थोड़ा ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा है इसमें, फटे ना बस। तो घी में पराठे अच्छे बनते हैं। तो ये हो गई, घी ले ली मैंने, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पिघला देती हूँ। फिलिंग देखिए, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, भर भर के डालना है। क्यों करना कंजूसी भाई? जब खाना है या खिलाना है तो बेहतर तरीके से खिलाओ, दिल से खिलाओ किसी को भी। यार आप क्यों भाई भाई, ये लड़का पूरे घर में तबाही है यार, ये लड़का। दफ्ती आई थी मेरे घर पर, तो मैं सोच रही हूँ ना कोको के लिए एक शर्ट भी बना दूँ, तो इसको मैं काट लेती हूँ। वैसे रैबिट्स जो हैं वो जो भी दफ्ती और पेपर्स होते हैं उनको च्यू कर लेते हैं, लेकिन स्टिल मैं सोच रही हूँ कि कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। और वो कोई भी चीज़ हो, खरगोश की आदत होती है कि वो काट लेते हैं। कोशिश करती हूँ उसको बनाने की। वो काट के ना मैंने बहुत बड़ी गलती करी, नहीं काटना चाहिए था मुझे, तो कोई बात नहीं, सेट करती हूँ मैं इसको। घूम घूम के इन्होंने जो तबाही मचानी होती है ना, अभी मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो उसको पता है कि मैं कुछ कर रही हूँ। इस तरीके से करना है मुझे। दे दो बेटा, सेलो टेप दे दो। ये देखिए, ये अभी से ही इसको ना बड़ा पसंद सा लग रहा है मुझे, आ रहा है, हो जाएगा मैनेज। तो ऑब्वियसली मैं अगर ऊपर से इसको टेप करूँगी ना तो ये नीचे से गिर जाएगा, तो बेहतर है कि मैं कुछ और सोचूं। नहीं हिलाना नहीं, इसको हिलाना नहीं है बिल्कुल। और इनको देख लीजिए, इनके तो बस बदमाशी ही बदमाशी है पूरे घर में। इधर आओ कुकी, कोको आओ इधर आओ, जल्दी आओ, गुड बॉय हो ना, जल्दी आ जाओ। बहुत बर्बाद हो रहा है, हटो हटो यहाँ से, बदतमीज लड़का। मूछें चिपक जाएंगी आपकी अभी, ठीक है, सही हो जाओगे। खुश रहता है बहुत मेरा बेटा। के लिए करिए ना कोको।
आप ही के लिए तो कर रही हूँ मैं ये सब, वरना मैं क्यों करती है बताओ, क्यों करती मैं बताओ। तो देखिए ये बिल्कुल फिक्स हो गया। मेन चैलेंज है कि ये इस पर टिक जाए। तो ये जो बीच में सेलो टेप है इसको मैं काट लेती हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से टिक जाएगा। तो ये तो बेस होगा, तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से बना है, ये बेस होगा वैसे, तो इतना कोई लोड नहीं है। मैंने काटा है और ये जो पीस है ये ना थोड़ा सा यहाँ रख दूँगी और इसको फिक्स कर दूँगी। कोको इतना खुश है ना फिलहाल। दाम तो देखें बिल्कुल सही हो गया ये। मैं दूर से दिखाती हूँ, ऐसा हो गया। अब मैं इनमें थोड़ी सी ना इनको कंफर्टेबल हो जाए उसके लिए मैं बेडिंग कर देती हूँ। कोको बक बदतमीज़। तो ये इस तरीके से रख देती हूँ मैं। ये थोड़ा सा ना एक पुरानी बेडशीट थी, उसी को ही मैंने काट के सेट कर दिया इसमें। पसंद आया कोको? पसंद आया आपको? मैं सोच रही थी इसमें थोड़ा मोटा सा ऐसा कुछ डाल दूं, लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इनको देखो, देख लो, इतना बिजी रखते हैं ना ये लोग। तो इसमें डाल के देखती हूँ, फिट तो आ जाएगा एकदम ही। हेलो, हाय कोको। अच्छा लगा? अच्छा लगा? मुझे मालूम है इसको बहुत पसंद आएगा ये। और अगर डियोर ने ये देख लिया ना तो मैं 100% श्योर हूँ कि डियोर ही इसमें बैठेगा, क्योंकि उसको ऐसा ना कोना डब्बा इस तरीके की चीज़ें उसे बहुत पसंद है, तो वो ज़रूर से बैठ जाएगा इसमें। तो ये बना दिया मैंने कोको का घर, ठीक है। आई होप कि ये अच्छा बना हो और कोको को पसंद आए। अगर कोको को नहीं आया तो डियोर को तो ज़रूर पसंद आ जाएगा, क्योंकि डियोर ना कोको की चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। मतलब कोको के केज में जाके बैठ जाएगा, हम ढूंढेंगे घर में लेकिन वो दिखेगा कोको के केज में, अगर केज उसे खुला हुआ मिल गया। तो कोको का केज भी हमने बहुत अच्छे से सेट कर रखा है, बेडिंग वेडिंग उसका बहुत अच्छे से किया हुआ है। मुझे मालूम है अगर ये कोको रुक जाओ, इसमें जाओ। है ना, ये पता क्या करेगा, थोड़े टाइम बाद ना ये जो अच्छे से ये जो इसका ये दिख रहा है दरवाज़ा जाने का, ये सब चबा चुका होगा। इसके दांत ऐसे ब्लेड की तरह शार्प है। इतना बदतमीज हो रहा है। खुश है, खुश है, बहुत खुश है। या पिचक, बिल्कुल सही साइज़ है ये,
बिल्कुल सही साइज़ है। इनको पसंद आ गया। अब मैं इसको ना इनके केज में फ़िक्स करने की कोशिश करती हूँ। तो ये है मेरे कोको का केज। अभी फ़िलहाल जैसे उसका लिटर मैंने उसका थोड़ा बड़ा कर दिया, क्योंकि पहले थोड़ा छोटा था। तो जब से वो मतलब मैं लेकर आई थी कोको को, जब वो बहुत छोटा, मतलब इतना छोटा था, बिल्कुल अंडे के जितना छोटा, उतना छोटा था। अब देखिए माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया है। तो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग मुझे ये टब लाना पड़ा। एक्चुअली बहुत बड़ा केज है। ये होता एक्चुअली डॉग्स के लिए होते हैं, बड़े डॉग्स के लिए। तो जब हम परचेज़ कर रहे थे तो उन्होंने हमें इतना छोटा केज दिखाया कि वो बेचारा मूव ही नहीं कर सके। तो एक्चुअली में लोग रैबिट्स को रखते हैं बहुत छोटे छोटे केज में, लेकिन मुझे मैंने कभी कोको को केज में करके रखा नहीं था पहले। तो वो ऑलरेडी फ्री रोमिंग था, तो मैं नहीं चाहती थी कि उसको मैं थोड़े भी बंदिशों में रखूं। तो इसीलिए हमने प्रेफर किया कि हम एक बड़ा केज लेंगे कोको के लिए। तो ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो मैंने वो लिटर उसका चेंज करना पड़ गया मुझे। तो जब ये छोटा था तब तो बहुत छोटा लिटर हम यूज़ करते थे, उसमें हो जा रहा था। तो मैंने ये लिटर एक्चुअली परचेज़ किया था। कोको को इसकी आदत नहीं लगी, पता नहीं, ये उसको कंफर्टेबल नहीं लगता, तो वो लिटर करता ही नहीं था, मतलब वो कर ही नहीं रहा था। हमने एक दिन ट्राई किया रख के, लेकिन उसने नहीं किया इसको यूज़। तो हमें वापस से ऐसा राउंड शेप का ही हम लेकर आए, थोड़ा बड़ा, और वो अच्छा भी है, मतलब वो घूम घूम के कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी उसका लिटर भी मतलब मुझे क्लीन करना पड़ेगा। 2-3 दिन हो गया उसको। तो उसके अंदर मैंने लिटर रखा है, उसके ऊपर मैंने ग्रास रखा है। तो इसमें कोई भी ऑर्डर है कोको के यूरिन का या पॉटी का, वो बिल्कुल नहीं आता, वो पूरा अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अभी मैं उसको भी क्लीन कर दूँगी। तो 2 से 3 दिन में हम उसको क्लीन करना पड़ता है बस। ये वाला डोर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसको खाना पीना देने में इजी रहता है। ये है मैं ऐसे ही फैला के रखती हूँ, क्योंकि वो सोते सोते भी चबाता रहता है, खाता रहता है। तो ये जगह मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रही हूँ, है ना कोको? आपकी ये जगह मैं नहीं छेड़ रही, लेकिन हाँ, ना मैं लिटर कोई भी चीज़ की जगह मैं बदलूँगी, लेकिन इसको ना मैं फ्रंट रख रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ से ये जब लिटर में चाहे तो जा सकता है। कोको हटो, कर रही हूँ मैं, आप ही के लिए कर रही हूँ। हो गया। तो अब इनके लिए 2 डोर हो गए। यहाँ से घुसेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, सही जा रहे हो कोको। यहाँ से घुसेंगे, लिटर में जाना हो तो वहाँ से अंदर भी आ सकते हैं, 2 तरीके से। मज़ा आ गया, सही बना ना कोको? तो कोको बिल्कुल, मतलब इसको आदत है ऐसे रहने की, मुझे पता नहीं कि यूज़ करेगा या नहीं, लेकिन हाँ उसको पसंद तो आया है, मैं इतना कह सकती हूँ। अभी फ़िलहाल उसको टाइम लगेगा भी यूज़ करने में, लेकिन उस तरफ का जो मैंने काटा है, मुझे नहीं पता कि वो कितना वो यूज़ कर पाएगा, क्योंकि वो लिटर आ रहा है सामने ना। पसंद आया कोको? अब इनको नींद आ रही है, अब ये सो जाएंगे थोड़ी देर में। पूरी सेटिंग किए हुए कोको के केज को 15-20 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि इनको अभी तक वो चीज़ समझ में नहीं आई है ना। और वो जो साइड से मैंने गलती से काट दिया था, वो भी मैंने कवर कर दिया था, सो डैट कि मैंने जिस मोटिव से बनाया है विंटर्स के मोटिव से, कि थोड़ा सा शेडी सा फ़ील करे और कोज़ी सा फ़ील करे, और एकदम से मतलब थोड़ा ये खुला खुला हो जाता है ना केज ऊपर, तो वो थोड़ा सा कम स्पेस रहेगा, तो इसकी ख़ुद की बॉडी की हीट जो होगी उसकी वजह से ये थोड़ा वार्म फ़ील करे कोको। हालांकि ये भी थोड़ा, इसकी बेडिंग भी मैंने थोड़ी थिक ही रखी है, मतलब ये कोज़ी कोज़ी वाली ही रखी है, लेकिन इससे भी थोड़ा सा आराम मिलता है। लेकिन अभी तक शायद वो उसके अंदर उसको जा रहा है, लेकिन वापस आ जा रहा है, जा रहा है और वापस आ जा रहा है।
तो अभी और वो जो साइड से मैंने काटा हुआ है वो भी उसने कुतरना शुरू कर दिया है, तो मुझे डर है कि ऊपर जो सेलो टेप लगा है उसको ना ये कुतर। तो जैसे ही मुझे लगेगा ना कि उसने ऊपर भी च्यू करना शुरू कर दिया है तो मैं बेटर होगा कि मैं उसको हटा ही दूँ। मैं उसको डियोर को दे दूँगी, डियोर सही उसको यूज़ कर लेगा। ऐसे ना छुपा दिया है, अंदर से भी टेप किया है और बाहर से भी टेप कर दिया है, तो उसको चबाने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो देख रहे हैं ये इसका मुझे डर है बस। तो इसके दांत एक्चुअली इतने शार्प हैं, इतने शार्प कि मतलब आपको मैं दिखाती हूँ। इधर आओ कोको, आप एक ट्रेलर दे दो मेरे बेटे, एक ट्रेलर दे दो। ये जैसे है ना, ये देखना, देखा, 1 सेकंड में, बस मुंह लगाने की देर है इसकी, सिर्फ 1 सेकंड में। काट के दिखाओ, देखो, सिर्फ मुंह लगाने की देर है, सिर्फ मुंह लगाने की देर है। ये देखिए, ऐसे काटता है जैसे चाकू लगाया हो किसी ने। दिखा दो कोको। ये जो काटे थे ना उसका थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा, क्योंकि ये इनको नुकसान नहीं करता, तो इनके दांतों के लिए ये चाहिए, तो मैंने पढ़ा है तो और पूरा रिव्यू किया है तभी मैंने ये रखा है। तो इसको ये काटे खाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना घर ये यूज़ करे थोड़ा सा ना, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने मेहनत करी है। कोको यूज़ करोगे ना, तो ये है। देखती हूँ, आज मैं रखती हूँ, कल भी मैं कोशिश करूँगी कि देखूँ क्या है इसका रिएक्शन। नहीं तो कोई बात नहीं, इसको वैसे आदत होगी ऐसे रहने की। कोको, कुकड़ू, मेरी बेटी, आपने खाना खाया? आपने खाना खाया? ये लो, बहुत मोटी है। क्या क्या कोको, क्या कोको? दिखाओ, जाके दिखाओ, अंदर जाके दिखाओ, जाके दिखाओ, अंदर जाके दिखाओ। यार ये ना मतलब ये सब भी काट लेता है, ये सब देखो, देखा आपने? यही खौफ है बस। कोको मैंने बड़े प्यार से आपके लिए बनाया है, बहुत प्यार से बनाया है आपके लिए। नहीं हो ना तो मैं किसी कारपेंटर ही होते हैं ना, हाँ, मैं किसी कारपेंटर को ढूंढ के और वुड का बनवा दूंगी, ऐसा वाला, यही सेम साइज़ है ना, तब ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यहाँ छोड़ देती हूँ, कोको आराम कर रहा है सोने के लिए, तो मैं बंद कर देती हूँ इनको। तो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं ये, अभी फ़िलहाल बंद कर देती हूँ। सो गया ये तो। मैंने बताया कि कोको आंखें खोल के सोता है, कितना अच्छा होता है ना अगर वो अंदर चला जाके सोता। तो कोको का मैंने सेट कर दिया, कोको यहीं पर ही सो जाता है मेरे साथ ही। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, नो डाउट बहुत अच्छा गया। इतनी ठंड है कि इंसान कहाँ निकले, मेरे को तो इतनी ठंड लगती है, मैं तो रज़ाई ओढ़ कर के अपना बैठे रहूँ, कुछ नहीं करना मुझे। बहुत ज़्यादा ठंड है, आप दिल्ली गुड़गांव की न्यूज़ देखिए, इतनी ज़्यादा ठंड है कि कहीं नहीं। मेरे हाथ पैर तो गर्म ही नहीं होते हैं ठंडियों में, मतलब मैं 2 मोज़े पहन के रखती हूँ अपने पैरों में, तब भी मेरे पैर गर्म नहीं होते हैं। सर्दियाँ ऑब्वियसली आपको थोड़ी बहुत अपनी स्किन के लिए केयर वगैरह करना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा ना लिप्स वगैरह के लिए जो चीज़ यूज़ करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना बायोटिक का है, प्लम्पिंग लिप बाम बायोटिक, और इसके 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है बायोटिक का, तो उसमें से ये लिप बाम भी है, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आते हैं ये। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए शौकीन नहीं हूँ, लेकिन हाँ मॉइस्चराइज़र और इन सब चीज़ों के लिए ना मुझे थोड़ा क्रेज़ है, तो ये लिप्स के लिए हो, स्किन के लिए हो, उसके लिए मुझे थोड़ा सा क्रेज़ है,
तो ये आयुर्वेदिक मैं ढूंढ रही थी, तो मुझे ये लिप बाम मिला। काफ़ी अच्छा है बायोटिक का। बायोटिक की कुछ कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो उसमें से ये लिप बाम भी है। तो ये मिक्स फ्रूट में है और ये वाइटनिंग लिप बाम है, काफ़ी अच्छा है। तो ये मुझे ना विंटर्स हो समर हो किसी भी सीज़न में मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। मैं दीवानी हूँ मॉइस्चराइज़र्स के लिए। तो ये लिप बाम है मिक्स फ्रूट में। ये है आपका प्लम्पिंग लिप बाम। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सेम प्राइस है दोनों का, और महंगे भी नहीं है बायोटिक का। ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। तो ये मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया था, 175 का है ये, बहुत सही है। और ये है द बॉडी शॉप का, ठीक है। तो ये मैंने ये थोड़ा सा महंगा होगा ये, तो इसका प्राइस यहाँ लिखा है 250। ये इन तीनों में महंगा है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं ना ये दोनों यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो कलर और जो मुझे चाहिए मॉइस्चर ना बहुत अच्छा देता है बायोटिक का। इसका मैं कलर शेड दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छा है ये। मैं एक हाथ से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये देखिए, एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है ये भी, है ना। तो ये मैंने ऑलरेडी इतना यूज़ किया हुआ है, और इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। इसी तरह ये भी है, इसका भी कलर बहुत अच्छा है। कुछ कुछ चीज़ें मुझे, वैसे मेकअप का उतना पता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मुझे ना बहुत अच्छी मिल गई हैं। तो ये देखिए, ये भी मैंने इतना यूज़ किया है। तो ये जैसे ही ख़त्म हो, एक ऑलरेडी इतना बच गया है, एक डब्बा मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, तो उसमें वो ऑलरेडी ख़त्म होने वाला है। तो ये मैंने उसके ख़त्म होने से पहले ही मैं ये एक और मंगा चुकी थी। तो ये बहुत अच्छे हैं। ये भी मैं दिखाती हूँ कैसा है। ये कुछ ऐसा है। ये तो ना मतलब इस मौसम में थोड़ा सा जम सा गया है, ऐसा लग रहा है, तो मैं ये यूज़ भी नहीं कर रही है, ऐसा है। नो डाउट इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा मन कर रहा है ना कि मैं इसको खा जाऊँ, इतनी अच्छी खुशबू है इसकी। मतलब प्रॉपर स्ट्रॉबेरी की खुशबू आ रही है इसमें से। है भी ये स्ट्रॉबेरी ही है, मैंने अभी ध्यान दिया, खुशबू भी स्ट्रॉबेरी वाली आ रही है। तो ये है कुछ मेरा लिप केयर के लिए। तो विंटर्स में तो चाहिए ही चाहिए ये सब ना। तो ये है मेरे अभी क्या फेवरेट स्टफ़। ये है मेरा लिप बाम कलेक्शन। छोटा है बट मुझे पसंद है ये वाले ना। तो ये वाले मुझे पसंद है, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप लिप बाम के भी शौकीन हैं मेरी तरह, तो और सस्ता बजट फ्रेंडली कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, या ये वाला यूज़ कर सकते हैं, या ये वाला यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, आप चेक कर सकते हैं। बाकी मैं करती हूँ यहाँ अपने व्लॉग को एंड, क्योंकि अब ना मेरी बोलने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। मुझे ना मन कर रहा है मैं कॉफ़ी पी लूँ या फिर एक नैप ले लूँ, बस कुछ तो भी करूँगी। नैप तो नहीं, और इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैं क्या ही करूँ यार। मैं मतलब मैं कहीं जाना भी नहीं हो रहा है मुझसे कि मैं कहीं निकलूँ। इतना कोहरा है दिल्ली गुड़गांव में, आप न्यूज़ देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा ठंड है यहाँ पे कि मेरे हाथ पैर जम गए हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है अभी भी, और मैंने 2 सॉक्स डाले हुए हैं फ़िलहाल, और मैं स्वेटर पहन रही हूँ। मैं स्वेटर पहन के सो जाती हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्वेटर के बिना रह ही नहीं सकती। मैं रात को सोने के टाइम भी मैं स्वेटर पहन रही हूँ, सीरियसली। इस स्वेटर में तो ऐसे गोले आ गए हैं सो करके, सच बता रही हूँ, ऐसे गोले आ गए हैं सो करके, क्योंकि नहीं होता है मेरा नहीं हो पाता है वो फैंसी नाइट ड्रेस और ये सब पहन के मैं नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो मेरे हाथ पैर बिल्कुल नम रहते हैं। और इसीलिए रज़ाई वगैरह भी मैं घर से बनवा कर, मेरे पहुँचने से पहले ही अब्बू अम्मी ने ना रज़ाई बनवा दी थी। वो फैंसी ब्लैंकेट और रज़ाइयाँ मुझे समझ में नहीं आती है। मेरी सर्दी सिर्फ देसी चीज़ से ही जा रही है, रज़ाई से ही, और ये चीज़ सिर्फ मेरे पेरेंट्स को पता है, इसीलिए उन्होंने रज़ाई बनवा के पहले से रख दी थी। तो मैं गई और फिर मुझे उन्होंने भिजवा दी थी ये रज़ाई।
तो यहाँ मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। और बहुत अच्छा बीता मेरा दिन, बस अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि सर्दियाँ थोड़ी सी कम कर दें। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इतनी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है यार यहाँ पे कि ऐसा लग रहा है मनाली में हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं जम्मू में हूँ फ़िलहाल। मैं सच बता रही हूँ, इतनी सर्दी ना जम्मू में पड़ती थी, तो वही फीलिंग आ रही है कि मैं जम्मू में हूँ, दिल्ली तो लग ही नहीं रहा है। तो अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं यहाँ करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। तब तक के लिए बाय। बहुत अच्छी बनाई है शारिक ने।